मैं हूँ आंचल और वेलकम बैक इन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो है। मतलब कि मेरे को साउथ कोरिया में रहते हुए 1 साल हो गया है और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे को जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ, जो भी मेरे को चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो भी मेरे को लगी यहाँ पे, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग जब भी यहाँ फ्यूचर में कभी आएँ तो आप लोगों को ये हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए। तो मैं जो भी चीज़ें शेयर करूँगी वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे हस्बैंड और मेरे जो 1-2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं बताऊँगी। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये जो बता रही है वही सही है, ऐसा ही है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। शायद आप लोगों का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊँगी। तो जो भी मेरे को लगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं पहले पॉजिटिव चीज़ों से शुरू करूँगी और पॉजिटिव चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बताऊँगी। तो जो सबसे पहला चीज़ मेरे को लगा, जो सबसे पहला पॉजिटिव चीज़ मेरे को लगा, वो है यहाँ का क्लीन कंट्री। तो यहाँ पे, यहाँ की ये जो कंट्री है बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है यहाँ पे, और पॉल्यूशन भी यहाँ पे बहुत कम है। और यहाँ का जो गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कचरा फेंकने के लिए, यहाँ पे हर कॉलोनी में 5-6 से ज़्यादा यहाँ पे डस्टबिन का जो ग्रुप होता है रखा होता है। और हर जगह पे क्या होता है कि अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन यहाँ पे रहता है, जैसे कि कागज़, प्लास्टिक, किचन का जो कचरा है उसके लिए, टीन के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग बॉक्स बना होता है। तो इससे क्या होता है, इनको रिसाइकलिंग में शायद बहुत आसानी हो जाता होगा, और इस वजह से यहाँ पे कहीं पे भी फिर ऐसे कचरा डंप किया हुआ नहीं दिखता, बहुत साफ़ सफाई लगता है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि पूरी सिटी से कचरा को इकट्ठा करते हैं और कहीं खाली जगह पे लग जाके डंप कर देते हैं, तो उससे पोल्यूशन कम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सारा कचरा अलग अलग डस्टबिन में ये लोग लेते हैं और सारे कचरे को यहाँ पे रिसाइकल किया जाता है। तो ये कंट्री इस वजह से बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी, यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ के लोग भी बहुत ही सिंसियर हैं इस चीज़ के लिए कि कहीं पे कोई भी कचरा ना फेंकें। अगर ये कहीं घूम भी रहे हैं, इनके पास अगर कचरा है तो ये बैग में रखेंगे और लाके फिर डस्टबिन में डालेंगे। ऐसा है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रोड में फेंक दिए, कहीं भी फेंक दिए, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं अपने देश का, बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। दूसरा चीज़ जो सबसे अच्छा है वो है यहाँ पे ट्रैवलिंग। जो ट्रैवलिंग है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और हर जगह जाने के लिए बसेस हैं, सबवे है, और ट्रेन यहाँ के बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। तो कहीं से आप कहीं भी जाते हैं तो बहुत कम टाइम लगता है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जो भी यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। जो थर्ड अच्छी चीज़ है वो है यहाँ पे, यहाँ की जो नेचर ब्यूटी और जो मेन ब्यूटी का जो कॉम्बिनेशन बोलना चाहिए वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साउथ कोरिया पूरा पहाड़ों पे बसा है। तो यहाँ का जो नेचर ब्यूटी है वो तो बहुत अच्छा है ही, काफ़ी खूबसूरत है ये कंट्री। लेकिन जो यहाँ के लोगों ने इसको मैनेज करके रखा है, जो मेंटेन करके रखा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे रोड किनारे हर जगह पूरे प्लानिंग से ट्रीज लगाए गए हैं कि इस मौसम में ये पेड़ ऐसा रहेगा तो खूबसूरत लगेगा, इस टाइप का। कहीं भी आप पार्क में जाएं तो फूलों के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बना के लाइटिंग करके उनको रखा जाता है, ताकि वो खूबसूरत लगे। और हर जगह छोटे छोटे स्टैचू, कार्टून ऐसे आपको बने हुए दिख जाएंगे कहीं कहीं पे बीच बीच में खूबसूरत से। तो इन लोगों ने मतलब अपनी कंट्री को खूबसूरत बनाए रखने के लिए बहुत एफर्ट डाला है, बहुत खर्चा किया है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये जो नेचर ब्यूटी और इनका एफर्ट है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब वो काफ़ी, मतलब दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा है, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जो फोर्थ जो सबसे और अच्छी चीज़ मेरे को लगी वो है यहाँ का वेदर, क्योंकि साउथ कोरिया एक तरह से ठंडी कंट्री बोल सकते हैं। तो जिन लोगों को ठंडा मौसम पसंद है उनके लिए कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिनको गर्मी उतना पसंद नहीं है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल लगभग ठंडी ही रहती है, हल्की ठंडी फिर ज़्यादा ठंडी ऐसा। और गर्मी यहाँ पे केवल 3 महीने, मतलब जून जुलाई और अगस्त में ही गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है।
और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 35 डिग्री तक ही यहाँ पे जाता है मैक्सिमम, वो भी हर जगह यहाँ पे नहीं जाता उतना। तो यहाँ मतलब पूरे साल लगभग ठंडी रहती है, तो काफ़ी अच्छा वेदर हो जाता है यहाँ का। और ऑटम स्प्रिंग ये सब सीज़न का वेदर तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठंडी के मौसम में हालांकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, पर फिर भी अगर आप अंदर रहते हैं और उतना ज़्यादा आपका ट्रैवल नहीं करना है तो ये मौसम भी काफ़ी अच्छा है आप लोग के लिए। और फिर जो अच्छी बात है वो है बहुत सेफ़ कंट्री है यहाँ का। क्राइम रेट जो है वो है बहुत कम है, जो क्राइम रेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कहीं भी चोरी मर्डर इस तरह की न्यूज़ नहीं आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। और यहाँ पे लोगों का नेचर भी उस तरह का नहीं है कि किसी का मर्डर कर दिए या कहीं से चोरी कर लिए, ये थोड़ा कम लगा मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे क्राइम बहुत कम है। और आप किसी भी टाइम यहाँ पे निकल जाएं, रात के 1 बजे 2 बजे अकेले कहीं भी घूम लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कभी किसी को छेड़ते हुए या फिर इस तरह का कमेंट करते हुए ऐसे कभी कोई नहीं दिखेगा लड़कियों के लिए भी। तो लड़कियों के लिए भी ये कंट्री काफ़ी सेफ़ है, वो कभी भी किसी भी टाइम यहाँ पे कहीं भी घूम सकते हैं, तो काफ़ी सेफ़ है ये। और जो 6 चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है एक तरह से कह सकते हैं, वो है यहाँ पे कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। मतलब कि सब अपने अपने में रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं क्या पहन रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करता, सब अपने अपने में रहते हैं। हालांकि सारे फॉरेन कंट्रीज़ में ये होता है कि दूसरों की लाइफ से किसी को मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, सब अपने अपने में रहते हैं और कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, आप कुछ भी करो। और जो 7 जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे वो है काफ़ी हाईटेक कंट्री है ये। मतलब आपको टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेंगी। जैसे कि हमको जो अपार्टमेंट मिला है यहाँ पे, वो भी यहाँ भी आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे दिखती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं जो इंडिया में हमारे पास नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एडवांस बोल सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को, काफ़ी हर चीज़ में यहाँ पे एडवांस हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी के मामले में तो काफ़ी एडवांस है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ का अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें थी पॉजिटिव चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छी भी हैं। और एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे कहीं पे आपका सामान छूट गया है, गिर गया रोड में, तो यहाँ पे उसको कोई उठाता नहीं है, मतलब वो वहीं पे पड़े रहेगा। आप जब दोबारा जाके देखेंगे तो वो वहीं रहता है। तो मतलब कोई किसी का चोरी करके या लेके नहीं जाता है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है यहाँ पे। मतलब कहीं पे आपको चीज़ भूल गया या पार्क वार्क में छूट गया तो वो चीज़ें वहीं रखी रहेंगी, आप आराम से जाके उसको फिर ले सकते हैं, ये है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और अब मैं आप लोगों को कुछ नेगेटिव चीज़ें जो मेरे को लगी, मतलब नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हम लोगों को जिस चीज़ों में प्रॉब्लम हुआ वो चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, पर उनका वेटेज इतना ज़्यादा है कि उन्हीं की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे। और शायद सारे इंडियंस को उसकी वजह से होता है यहाँ पे प्रॉब्लम, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो नेगेटिव चीज़ों में जो सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग इंग्लिश भी बहुत ही कम लोग समझते हैं और बोल पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पे दिक्कत होता है लैंग्वेज के लिए। अगर आप कोरियन नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इंडिया में क्या है, अगर कोई हिंदी नहीं भी जानता है तो आराम से वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह बोर्ड में, रेस्टोरेंट मेनू में, हर जगह इंग्लिश में लिखा होता है मैक्सिमम जगह पे। और कुछ भी सामान खरीदते हैं तो इंग्लिश में नाम लिखा होता है, इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन होता है, तो आराम से इंसान पढ़ के समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको रोड में, बोर्ड में, कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं तो मेनू में और हर जगह आपको कोरियन में लिखा हुआ मिलेगा। कुछ सामान खरीदना है, हर चीज़ कोरियन में लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन पूरा कोरियन में होता है। तो आपको हर जगह ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ता है कि क्या बिक रहा है। सब्जी भी ले रहे हैं तो कई बार समझ नहीं आ रही क्या है, पालक है, भाजी है, कुछ समझ नहीं आता, ट्रांसलेटर से देखना पड़ता है कि क्या है, क्या बिक रहा है। और चीज़ों में भी तो ये काफ़ी दिक्कत हम लोग को इस चीज़ से हुआ है कि कुछ भी खरीदने के टाइम भी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था कि क्या है क्या नहीं है। और लैंग्वेज नहीं जानने की वजह से आप किसी से बात नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी को कुछ पूछ नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग यहाँ लंबा रहने के लिए आ रहे हैं तो कोरियन सीख लें या कोशिश करें सीखने की, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हम लोग को उतना ज़्यादा लंबा नहीं रहना था और थोड़ा टफ भी लगा कोरियन लैंग्वेज, तो मैं नहीं सीख पाई। शायद मैं सीख लेती तो हम लोग थोड़ा और लंबा रह सकते थे यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा हम लोग को हेल्प करता है यहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो अगर यहाँ पे रहना है तो लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो आना मस्ट है, तो तभी आप लोगों को यहाँ पे रहने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों को बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ जिस चीज़ के लिए, वो है यहाँ का खाने का प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम जो बोल सकते हैं। क्योंकि जो कोरियन डिशेस हैं, जो कोरियन लोगों का खाने का जो भी सिस्टम तरीका है वो बहुत ही अलग है, उनका टेस्ट बहुत अलग है और हम इंडियंस का टेस्ट बहुत अलग है। तो इस चीज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और उनका क्या है कि वो हर चीज़ में जो कोरियंस है वो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, मतलब हर चीज़ में उनका बीफ पोर्क ये रहेगा ही, तो मैक्सिमम वो ये खाते हैं। और इंडियंस क्या है कि हम लोग पोर्क बीफ ये सब ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सब्जियों की बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 सब्जियाँ ही जैसे मिल रही हैं और उसी को आपको फिर बार बार रिपीट करके खाना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। तो उनके लिए और ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर चिकन वगैरह खाते हैं तो चलो ठीक है, 2-4 दिन सब्जी खा लिए, चिकन खा लिया, ऐसे मिक्स करके आप खा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। पर वेजिटेरियंस के लिए और इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं स्नैक्स में भी यहाँ पे आपको सी फूड वाले स्नैक्स मिल जाएंगे और चिकन वाले स्नैक्स मिलेंगे, इस टाइप का रहता है यहाँ पे। तो काफ़ी दिक्कत होता है उनके लिए, उनको पता नहीं वो क्या खाते हैं। हम लोग तो चिकन खाते हैं करके थोड़ा इतना दिन सर्वाइव कर लिए, पर जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको यहाँ पे आके मेरे को लगता है नॉनवेज खाना सीखना पड़ जाता होगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और एक चीज़ है जो इंडियन ग्रॉसरी है वो भी यहाँ पे लेने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। अगर हाथ पैर मारोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हर यहाँ पे जो मार्ट है उनमें नहीं मिलता है। एक एशियन कॉर्नर होता है, उसमें कुछ ही चीज़ें आपको मिलेंगी, 2-4 चीज़ें, और सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं रहती हैं। उसमें भी इंडियन नहीं रहता, दूसरी कंट्रीज़ की रहती हैं, पर काम चलाया जा सकता है उससे, पर सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती हैं। कुछ ऑनलाइन साइट्स हैं उसमें से आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, कुछ मार्ट से लेना पड़ेगा और कुछ इधर उधर से, ऐसा करके आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इंडियन खाना बना सकते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा खाने का बहुत दिक्कत होता है, रहने में यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से। और थर्ड चीज़ जो मेरे को लगा वहाँ पे, यहाँ पे वो है लेस फ्रेंडली पीपल। मतलब यहाँ पे लोग उतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं और उतने सोशल नहीं है यहाँ पे लोग। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि वहाँ जाके मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बना लूँगा, उनके साथ घूमूंगा ये वो, तो यहाँ पे थोड़ा ये है ये चीज़ कि उतना ज़्यादा लोग यहाँ पे मिलनसार नहीं हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, ऐसा इस टाइप का नहीं हो पाता। यहाँ पे लोग उतना पसंद नहीं करते सारी चीज़ें, ये अपने अपने में रहना यहाँ पे लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लोग उतने फ्रेंडली नहीं है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलोन फील हो सकता है, तो ये चीज़ है। फोर्थ चीज़ जो नेगेटिव चीज़ मेरे को लगा वो है कि ट्रैवलिंग जितना कंफर्टेबल है उतना कंफ्यूजिंग भी है यहाँ पे। शुरू शुरू में आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि कोई एक नंबर की बस जाने के लिए है तो उसी नंबर की बस वापस आने के लिए भी होती है, लेकिन दोनों का बस स्टॉप अपोजिट साइड रहेगा और रूट भी एक इधर जा रहा है और एक इधर आने के लिए, वापस आने के लिए रहेगा, तो उसके लिए अलग अलग बस स्टॉप है। तो आपको ये चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा कि आप जा रहे हैं तो आपको जाने के लिए किस साइड के बस स्टॉप पे खड़े होकर बस पकड़ना है और वापस आने के लिए किस साइड के बस स्टॉप से लेके पे खड़े होकर बस पकड़ना है। अगर आप उल्टे साइड खड़े होकर बस पकड़ लिए तो आप अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और बसों पे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, डिस्प्ले होते रहता है कुछ कुछ बस में, पर उसमें भी कोरियन में डिस्प्ले होता रहता है। अगेन लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो उसमें क्या है बहुत दिक्कत होता है फिर से आपको। तो ट्रैवलिंग इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
और लैंग्वेज ना नहीं आता रहता तो आप पूछ भी नहीं सकते किसी से कि किस बस से किधर जाना है क्या है। और यहाँ पे लोग उतना वो भी नहीं रहता बताने के लिए एकदम इंटरेस्टेड कि हाँ चलो इसको समझ नहीं आ रहा तो मैं एकदम वो करूँ, क्योंकि उनको भी कुछ समझ में आता नहीं है लैंग्वेज वगैरह। तो यहाँ पे ये दिक्कत होता है ट्रैवलिंग करने टाइम शुरू, लेकिन हम बाद में सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि इस तरफ से जाना है उस तरफ से आना है, तो फिर ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। पर कंपैरिजन टू इंडिया ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। और जो फिफ्थ जो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव बोल सकती हूँ वो है ये काफ़ी कॉस्टली कंट्री है कंपेयर टू इंडिया। हालांकि इंडिया के कंपैरिजन में सैलरी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट भी उतनी ही है, खर्चा भी उतनी ही है। और मेन अपार्टमेंट और जो खाने पीने का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अपार्टमेंट का एग्जैक्ट रेंट वगैरह तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हम लोगों को जो मिला है वो कंपनी ने हम लोगों को दिया था। लेकिन जो खाने पीने का खर्चा है वो काफ़ी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो इंडियन ग्रोसरी है वो आपको अलग से किसी ऑनलाइन साइट से मंगाना पड़ता है और उन्होंने इंडिया से इम्पोर्ट किया होता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली मिलता है यहाँ पे। और बाकी जो इंडियन मार्ट से भी जो इंडियन चीज़ें या ऐसी चीज़ें आप खरीदेंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे वो यहाँ पे महंगी रहती है। कोरियन चीज़ें भी यहाँ पे आपको महंगी ही मिलेंगी। जैसे कि इंडिया की सब्जियों में जैसे हम बता दूँ, हाँ हम लोग टमाटर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 रुपीज़ के जी तक खरीदते होंगे, पर यहाँ पे वही हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम 600 रुपीज़ के जी और मिनिमम 200 रुपीज़ के जी तक हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पे कितनी महंगी। उस तरह से चावल दाल हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी आप लोगों को महंगा मिलेगा। तो ये यहाँ पे है कि कॉस्टली है चीज़ें यहाँ पे। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो नेगेटिव तो नहीं बोल सकती मैं, पर अपने साइड से टिप देना चाहूँगी मैं कि यहाँ पे अगर आपके लिए कोई कुछ करता है, कोई फेवर करता है, कुछ कोई हेल्प कर देता है, तो आप उसके लिए रिटर्न में ज़रूर कुछ उसको दें या कुछ करें। ऐसा यहाँ का कल्चर है। मतलब ये तो हर जगह होता है, लेकिन जैसे इंडिया में ऐसा रहता है कि फ्रेंड है मेरा, मेरे लिए कर दिया तो करेगा ही, मेरा फ्रेंड है, मैं भी नेक्स्ट टाइम कभी उसके लिए कुछ कर दूंगा, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके लिए वो कुछ कर रहा है तो आपको मतलब उसको जल्दी से उसके लिए कुछ रिटर्न में करना होता है। जैसे आज ही आप उसको कुछ आपके लिए कुछ किया तो आप उसको कुछ खरीद के दे दिए या उसको कहीं डिनर करा दिए, इस टाइप का। मतलब कुछ कर रहा है आपके लिए तो आप उसको रिटर्न में कुछ दे दो, ऐसा रहता है। मतलब बराबर करो हिसाब, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये बंदा एक तो फॉरेनर है और ये मेरा यूज़ कर रहा है और मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है, मेरे से काम निकाल रहा है, ये सोचते हैं यहाँ पे। और फिर वो नेक्स्ट टाइम आपकी हेल्प करने से पहले थोड़ा सोचेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आप आते हैं और आपके लिए कुछ करता है तो आप उसके लिए ज़रूर रिटर्न में कुछ कर दें, क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूँ, क्योंकि इंडियंस हम लोग जनरली ऐसा नहीं सोचते फ्रेंड है यार तो किया है, तो हम लोग उतना इस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि वहाँ से यहाँ आने पर ये चीज़ में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपके लिए कुछ करता है तो आप ज़रूर उसको, जैसे कुछ कर दिया कोई फ्रेंड, तो आप उसको बोले कि चलो मैं आपको आज डिनर कराता हूँ या आपको मैं ड्रिंक करवाता हूँ, कुछ भी अपने साइड से आप उसके लिए ज़रूर फेवर को रिटर्न कर दें और हिसाब बराबर कर लें। पता चला नेक्स्ट टाइम नहीं तो वो यही बोल दिए कि ये इस बंदे ने मेरा यूज़ कर लिया, मैं इसका हेल्प नहीं करूँगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ साल भर में मैंने एक्सपीरियंस किया, जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे को लगा। और शायद आप लोग आएंगे तो आप लोगों को अलग भी एक्सपीरियंस हो सकता है, सबका अलग अलग है। मैं तो फर्स्ट टाइम अपने देश से बाहर आई हूँ, तो मेरे को जो चीज़ जितना लगा वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जिन लोग हमेशा से बाहर हैं उनके लिए शायद ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी होंगी उन लोगों को, तो उनके लिए नहीं बोल सकते ये सारी चीज़ें। तो ये था, मैंने सोचा कि जब साल भर मैंने रहा इतना एक्सपीरियंस किया तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, ताकि शायद कभी आप लोग भी यहाँ आए तो आप लोगों को ये हेल्प करे। और बस यही है। तो अगर आप लोगों को लगता है ये थोड़ा भी हेल्पफुल तो लाइक कर देना वीडियो को, और अच्छा लगता है मेरे वीडियोस देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शायद अब नेक्स्ट वीडियो इंडिया का हो।